एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब रीजनलिज्म टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और वो उनका कहना ये था रिसेंटली, अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बात करें, वो कहते हैं कि हम जो है वो सब रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बॉन्ड्स जो हैं वो मालिक के साथ ग्रो करेंगे थ्रू सार्क और आउटसाइड इट। इट मीन्स कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी इज कि पाकिस्तान को बाहर रखें, जो भी डिस्कशन होती है, जो भी हालात बनते हैं, जिस तरह का भी एक जिसे आप कह लो कि रिलेशनशिप बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखें, एक रीजनल कोऑपरेशन था, ये साउथ एशियन एसोसिएशन, ये जो सार्क वाला हो गया, ये तो डिसफंक्शनल है। एक छोटा सा कोऑपरेशन इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका को इन्होंने डाला, लेकिन टेक्निकली भी कोई इतने बड़े पैमाने पे ये कोऑपरेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। फिर भी इसमें जो है वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल जो है कि इनिशिएटिव था। इसको अगेन कहा जाता है कि ये सब रीजनल आर्किटेक्चर है, सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, जिसका मकसद ये था कि वो चीज़ों को इंडिया जो है वो, मैंने इसके ऊपर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बात की है कि इंडिया माइनस पाकिस्तान पूरे खित्ते के ऊपर अपना एक इकोनॉमिक फुटप्रिंट रखना चाहता है, अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, अपनी एक जिसे कहते हैं अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए। एंड देन जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंडिया को मिल रही है, वो बेसिकली उसको भी कैश इन कर रहा है फॉर ब्रॉडनिंग, फॉर एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, उसको भी कर रहा है। फिर इस तरह एक और है जिसको हम बिम्स्टैक कहते हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी बेसिकली 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, अब इनकी भी आबादी जो है। आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है। और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं। और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं। और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया। और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, और आप कहां ले जाते हैं। और आज 150-200 बंदा अपना सारे सपोर्टर इंक्लूडिंग लंदन की सारी पीटीआई और शेख रशीद साहब का भाई जो है वो जाके एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने जो कुछ मदीना में दफरा किया। देखें आपकी इस वक्त सबसे बड़ा वहां पे राफेल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं और आपके एक्स वजीर आजम फराग गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जानते ही हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर था बिल्कुल समझ गए आप मैं किसकी बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के ऊपर कई तरह के इल्जामात तो लग ही रहे जाते हैं जो कि गवर्नमेंट को मिलते हैं या गवर्नमेंट हेड को या कहना चाहिए स्टेट ऑफ हेड को दिए जाते हैं। वो भी खान साहब ले गए और उन्होंने बेच के खा पी के बराबर कर दिया। और जब उनसे पूछा गया तो खान साहब ने कहा जी मेरे गिफ्ट है, मेरी मर्जी है, मैंने भेज दिए तो भेज दिए। अब उसमें किसी को इतना ज्यादा जो है ना उतावला और बावला होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ क्या भारत में भी होता है? अगर हम वहां की एग्जांपल लेना चाहें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब सब लोग मुझे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी नहीं होता, नरेंद्र मोदी होता है, लेकिन बहरहाल आपको समझ तो आ गई ना कि मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। तो जी उन्होंने जब उनको गिफ्ट्स मिलते हैं तो मोदी जी क्या करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में एक दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा।
ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इन्होंने बताया कि जो उनको गिफ्ट्स मिलते थे वो सब गिफ्ट्स उन्होंने लेकर और उसका ऑक्शन करवाया, और उसके बाद जो पैसे आए वो गर्ल चाइल्ड के ऊपर जो है उन्होंने खर्च किए, और बाद में लोगों ने चेक्स भी देने शुरू कर दिए कि जी आप हमारी तरफ से जो है वो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत जबरदस्त आइडिया था और